तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिनका मेडिवल हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से लेकर के 1950 एडी तक पढ़ना है। तो अगर आप लोग ये मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं या फिर माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं तो वीडियो आज का दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। हर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से और कहीं कहीं होने भी लगा है, तो सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है वो अलग है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। आज का ये वीडियो मेडिवल हिस्ट्री वालों के लिए है। आज की वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 टॉपिक बताने वाली हूँ आपके सिलेबस का, जो 100% इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस ये 15 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। इन्हीं 15 टॉपिक से आपका अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर कुछ भी इस बार एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहला आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और भारत में आगमन का मतलब है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आईं तो किस उद्देश्य से आईं और क्या कारण थे। तो ये सब कुछ मैं आपको पहली यूनिट के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। आपकी जो 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स है हिस्ट्री की वो पूरी कंप्लीट करा दी है हमने, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितना क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी सभी का आंसर भी आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी आपको मिलेगा तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने की वजह तो आपसे 100% पूछा जाने वाला है, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व कैसे बढ़ा। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है, उसके बाद वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई, मगर धीरे धीरे उसका उद्देश्य यहाँ पर शासन करने का हुआ। इससे 1757 में पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मात दे दी और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाने लगी भारत में। बंगाल ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से ज़्यादातर काम हुआ करता था, तो बंगाल पर अंग्रेज़ों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका था और धीरे धीरे ये लोग अपने आप को बढ़ाने लगे। तो पूरा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे इनकी कंपनी आई, कैसे इन्होंने अपनी पहली अस्थायी कंपनी स्थापित की, स्थायी कंपनियाँ मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा अपना विस्तार किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करती रही, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्षेत्रीय विस्तार कैसे हुआ। ये क्वेश्चन एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये आप तैयार ज़रूर कीजिएगा कि किस तरीके से किया। तो आप लोग ये तो चीज़ जानते ही है कि पलासी और बक्सर का युद्ध इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए। तो इसलिए पलासी और बक्सर का युद्ध भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका क्षेत्रीय विस्तार उसी के माध्यम से तो हुआ है। आपको पता है 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य पलासी का युद्ध, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत जाती है पलासी के युद्ध में। तो जैसा कि मैंने आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो आपका वही है, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होने का कारण और इसके परिणाम। तो आप लोग ये पढ़िएगा, भारत के इतिहास में ये जो 2 युद्ध हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं 2 युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शक्तिशाली होती है। स्पेशली जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, अक्टूबर के महीने में हुआ था। ये 3 लोगों की संयुक्त सेना थी, जैसे कि मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, ये इसकी सेना थी, और एक अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी सेना थी, और मुग़ल बादशाह जो तत्कालिक मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर के अपनी सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ा। इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और तीनों की जो संयुक्त सेना थी वो हार जाती है। तो यही जो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय थी, ये लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। और यही लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिससे कंपनी बंगाल और बिहार में प्रमुख शक्ति बन जाती है और धीरे धीरे बंगाल में अपनी प्रेसिडेंसी की स्थापना करती है और कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो इस तरीके से हम देखें कि बक्सर के युद्ध के बाद भारत में
हर एक क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैल चुकी थी, यानी इनका शासन स्थापित हो चुका था। तो इसलिए आप पलासी और बक्सर का युद्ध जरूर पढ़िएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। आपका जो 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैसूर राज्य के उत्कर्ष में हैदर अली की भूमिका क्या थी। हैदर अली जो थे इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। मैसूर राज्य का उत्कर्ष हुआ था, मैसूर राज्य का उदय हुआ था, तो हैदर अली के अधीन मैसूर राज्य के उदय के बारे में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष के कारण बताइए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तभी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी थी। तो आप लोग ये जानते हैं कि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य बहुत सारे संघर्ष हुए थे, क्योंकि ये दोनों ही भारत पर शासन करना चाहते थे। तो इनके बीच कर्नाटक का 3 युद्ध होता है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। मैंने कर्नाटक के तीनों युद्धों के बारे में पढ़ा दिया है। जब आपसे ये वाला टॉपिक क्वेश्चन के थ्रू पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के संघर्ष की विवेचना कीजिए, तो आपको कर्नाटक के युद्ध के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि कर्नाटक के युद्ध की विवेचना कीजिए, तो भी आपसे यही पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता रहता है, मगर आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिएगा, सब हमने पढ़ा दिया है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंगल मैसूर युद्ध का कारण। आंगल मैसूर युद्ध आप जानते हैं, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुआ, इसे भारत के इतिहास में आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और टीपू सुल्तान का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, कितना युद्ध हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन हारा, कौन जीता, तो सबके बारे में, उसका कारण, उसका परिणाम पूरा आपको पढ़ा दिया है। तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आपका 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लॉर्ड रिपन के सुधारों का वर्णन। देखो, लॉर्ड रिपन जो था ब्रिटिश वायसराय था और इसने बहुत सारे सुधार भी किए थे जब ये वायसराय बनकर भारत आया था। तो लॉर्ड रिपन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप इनके सुधारों को पढ़ लीजिएगा। आपका अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में तो 100% आने ही वाला है, वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय ये भी था, और लॉर्ड कर्जन जब ये वायसराय बनता है भारत का, तब ये बंगाल का विभाजन करता है। तो इसलिए इसके यहाँ से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपका बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन के पीछे क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया। पूर्वी बंगाल आज के वर्तमान का बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल जो हमारे भारत का एक राज्य है। तो आप लोगों ने देखा, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो आपने देखा कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन ये कहकर किया कि ये एक बड़ा क्षेत्र है जिसको संभालना, जिसका प्रशासन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस कारण हम इसको बांट रहे हैं। जबकि असल वजह यह थी कि हिंदू मुसलमान की एकता में फूट डालना था, जिसके लिए कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। इनकी नीति थी फूट डालो शासन करो, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा था। आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है औपनिवेशिक भारत में जो भू राजस्व प्रणालियाँ थी, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अति लघु में भी बनता है, लघु में भी बन जाता है। तो इसलिए आप रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई व्यवस्था तीनों को पढ़ लीजिएगा। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भू राजस्व प्रणाली है जो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में थी। आपका 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में पुनर्जागरण का क्या कारण था। भारतीय पुनर्जागरण का कारण और राजा राम मोहन राय का इसमें क्या योगदान था, क्योंकि राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने ही शुरुआत की थी भारतीय पुनर्जागरण की। तो इसमें इन्होंने क्या योगदान दिया, आपने देखा इन्होंने ब्राह्मण समाज की भी स्थापना की। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। सब कुछ आपको डिटेल में आंसर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सब लॉन्ग में भी आता है। देखिए, आपका जो 12वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भारत में कृषि का व्यावसायीकरण और उसका क्या प्रभाव पड़ा। भारत में अंग्रेज़ों ने कृषि का व्यावसायीकरण किया, कॉमर्शलाइजेशन हुई और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो आप ये टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सब तैयार कर लीजिए और यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगला टॉपिक है आपका औपनिवेशिक भारत में रेलवे एवं शिक्षा का विकास। देखो, जो रेलवे का विकास हुआ
औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश के टाइम पर, और जो शिक्षा का विकास भारत में हुआ, एजुकेशन का जो विकास हुआ तो वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, विभिन्न विभिन्न जो टॉपिक हैं आपके, इस तरीके से आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, अति लघु में या लघु में। चलिए अगला आपका है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछेगा, वो है भारत में सांप्रदायिकता का उदय एवं उसके कारण क्या थे। आप लोग देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता फैलती है, ब्रिटिश वायसराय, आपने मार्ले मिंटो को सुना होगा, ये दोनों भी वायसराय थे, तो उनके टाइम पर ये सांप्रदायिकता का उदय होता है भारत में। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आज़ादी के बाद देसी रियासतें जो थी उनके विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या भूमिका निभाई है, ये आपके लॉन्ग में पूछ सकता है। तो ये 15 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके 2024-25 के लिए है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, और सभी के आंसर आपको मिलेंगे हमारे चैनल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, तो आप देख लीजिएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी आप विजिट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।